हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन्स को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल से। हमें पढ़ने थे सम कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, उसमें से ये पहला है इथेनॉल। तो इथेनॉल के लिए थोड़ा नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इथेनॉल एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे देखो। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, टेबल नंबर 4.1 रेफर करने के लिए बोला गया है, इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए। ओके, इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंटीग्रेंट्स ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहल हमें भी पता है कि अल्कोहल एक ग्रुप है, ठीक है। अल्कोहल एक ग्रुप है जिसके अंदर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल सब है। बट जनरली अल्कोहल किसे हम बुलाते हैं? इथेनॉल को ही, क्योंकि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इन एडिशन, बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। देखो, ये अल्कोहलिक ड्रिंक में तो यूज़ होता ही है, बट बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, it is also used in medicines such as tincture iodine, cough syrups and many tonics। ठीक है, बहुत सारी जगह पे इसके एप्लीकेशंस है, खास करके फार्मा सेक्टर में। ओके, इथेनॉल इज also soluble in water in all proportions। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, समझना ये, कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल causes ड्रंकननेस। अगर डाइल्यूट किया हुआ इथेनॉल है तो भी अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो ड्रंकननेस जैसा फील होगा। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, ओके, इट इज अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। हाउएवर, इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इथेनॉल या तो एब्सोल्यूट अल्कोहल, कैन बी लेथल। ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर आपने प्योर इथेनॉल कंज्यूम कर लिया गलती से तो ये हार्मफुल है। ओके, ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है तो वो भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न बन सकता है। ओके, उसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, हमें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एक एक्टिविटी दी हुई है, टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस इनटू इथेनॉल। एक स्मॉल अमाउंट में सोडियम को इथेनॉल के अंदर डालो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व? जो गैस बाहर निकल रहा है उसको टेस्ट कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखो रिएक्शन विथ सोडियम आपको समझाया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में हमने देखा कि स्मॉल पीस ऑफ सोडियम हम डाल रहे हैं किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। अब बनता क्या है वो समझो। यहाँ पे सोडियम के साथ इथेनॉल है CH3CH2OH, दो कार्बन है मतलब इथेन वाला ग्रुप, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, नाम बनेगा इथेनॉल। ठीक है, अब समझो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सोडियम है वो ये हाइड्रोजन वाला जो एटम आपको दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देगा और खुद वहाँ पे बैठ जाएगा। और दो सोडियम है तो दो हाइड्रोजन रिमूव होगा, मतलब H2 यहाँ पे रिमूव हुआ। अब हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ, उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम? बर्निंग कैंडल को नज़दीक लेके जाओ और अगर कंबशन हो रहा है ज़्यादा, मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विथ इथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड। ये क्या है? सोडियम इथोक्साइड। इथेनॉल का ऑक्साइड बना है मतलब इथोक्साइड, और साइड साथ में पॉजिटिव आयन कौन सा है? सोडियम। तो सोडियम नाम पहले रहेगा और जो नेगेटिव आयन है उसका नाम बाद में आएगा, तो सोडियम इथोक्साइड बनेगा।
Can you recall which other substance produce hydrogen on reacting with metals? मेटल के साथ रिएक्ट करने से दूसरा क्या प्रोड्यूस हो सकता है? सॉरी, अदर, अच्छा, कौन से सब्सटेंस के रिएक्शन हम मेटल के साथ कराए तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकता है? तो हम ये पढ़ते थे, पता है ना, आई एम सुपर हीरो, एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल के साथ इथेनॉल नहीं, चलो हम एसिड की रिएक्शन करा दें तो भी बनता है हाइड्रोजन गैस। ओके, अब आगे देखते हैं। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इथेनॉल में देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेटेड है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड करना है तो क्या कर सकते हैं? हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथिन। डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन, हाइड्रो मतलब वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव होना। तो यहाँ पे H2O देखो रिमूव हो रहा है, तो CH3 CH2OH अल्कोहल है, हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथिन बना और यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है? डिहाइड्रेशन। द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्योंकि वो इथेनॉल में से H2O मतलब वाटर रिमूव कर रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी रिएक्शन विद सोडियम, सेकेंड हमने देखी रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ये हमने क्या स्टडी किया था? इथेनॉल स्टडी किया था। अभी हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में दूसरा एक एलिमेंट इथेनोइक एसिड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है उसके अंदर ये इथेनोइक एसिड आएगा सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आएगा मिथेनोइक एसिड, या तो हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, जिसमें फॉर्मूला बनता है HCOOH, और इथेनोइक एसिड के लिए बनेगा CH3COOH। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles। जो अचार होते हैं उनके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव ज़्यादा यूज होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climates। 290 Kelvin मतलब बहुत कम टेम्परेचर हो गया। देखो 273 माइनस कर दो, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस जितना हुआ, उससे नीचे अगर टेम्परेचर गया तो ये फ्रीज हो जाता है। दिस गिव्स राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड carboxylic acids are obviously characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acids like HCl which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids, क्योंकि ये completely ionized नहीं होते। कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एसिड है, जैसे HCl था, H2SO4 था, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। ठीक है, यहाँ पे दो एक्टिविटी है। एक्टिविटी 4.7 अच्छे से पढ़ते हैं। कंपेयर द pH ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। आर बोथ एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट?
ओके, लिटमस टेस्ट में तो आपको दोनों एसिड्स मिलेंगे। डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड? तो यहाँ पे आंसर आएगा नो। ठीक है, देखो लिटमस पेपर में तो ब्लू लिटमस पेपर है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप बोलोगे कि ये दोनों एसिड है। कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके लिए आपको पीएच वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे दिखाएगा कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, और अपना जो ये इथेनोइक एसिड है वो वीक एसिड में आएगा। उसके बाद और एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.8, टेक 1 ml इथेनॉल, मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल। देखो उसके के अंदर कुछ मिक्स नहीं है, पानी मिक्स नहीं करना है, मतलब प्योर इथेनॉल आपको लेना है 1 ml एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड अलॉन्ग विथ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। सल्फ्यूरिक एसिड भी अंदर डालना है आपको। ओके, वार्म इन अ वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया है, वैसे 5 मिनट तक कम से कम आपको उसको वार्म करना है। pour into a beaker containing 20 to 25 ml of water and smell the resulting mixture। तो फिर उसकी स्मेल लेनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है एस्टरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एस्टर ग्रुप का एलिमेंट बनता है। ठीक है, क्या क्या है डायग्राम में देख लो, बीकर है, वायर गेज है, और ट्राइपॉड स्टैंड है सपोर्ट के लिए, बर्नर है, पानी भरा हुआ है, गरम कर रहे हो, और वो गर्म पानी के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब रखी हुई है जिसके अंदर जो हमने मिक्सचर बोला था वो लिया हुआ है, 1 ml इथेनॉल, 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शन समझते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो ये एसिड है और ये अल्कोहल है, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट टू गिव एन एस्टर। एसिड कैटालिस्ट यहाँ पे कौन सा होगा, H2SO4, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स डाले थे वो यहाँ पे कैटालिस्ट है, मतलब रिएक्शन में उसका हिस्सा नहीं है, बट उसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन ये होगी। क्लियर। अब देखो CH3COOH, CH3CH2OH और एसिड हमने रखा हुआ है एक एज अ कैटलिस्ट, और हमने रिएक्शन कराई तो पता चला यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा, और आगे CH2CH3, ये बन गया एस्टर। ये कैसे बना वो समझो। ये जो इथेनोइक एसिड है उसमें CH3, मतलब समझ लेना, कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे 3 बचे कार्बन के बॉन्ड्स, वहाँ पे आ जाएगा H, क्योंकि कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं। सेम वे वहाँ पे आप ऐड क्या करा रहे हो, तो अल्कोहल मतलब इथेनॉल, कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड H। हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। ओके, और यहाँ पे HH मतलब ये CH2 लिखा हमने, और यहाँ पे CH3। अब होता क्या है समझो, इतना पार्ट तो है ही, CH3C डबल बॉन्ड O, इतना पार्ट है ही, एज इट इज रहेगा, और ये CH2CH3 एज इट इज रहेगा। और बाकी का जो ये OH है, यहाँ पे OH है, ये पार्ट यहाँ पे H2O के फॉर्म में रिमूव होगा। ठीक है, इक्वेशन से बैलेंस करना होगा, बट ये समझ लो CH3COOH और CH3CH2OH में से पानी रिमूव होगा, और बाकी जो बचेगा वो एस्टर ग्रुप यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब वो स्मेल लेने की बात थी। देखो जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, आपको एक स्वीट स्मेल नज़र मतलब महसूस होगी। These are used in making perfumes।
ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? परफ्यूम बनाने के लिए एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as saponification because it is used in preparation of soap. ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, जो एस्टर बना है उसके अंदर सोडियम डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जो एस्टर है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब सपोज ये रिएक्शन है, इसमें CH3COO ये सोडियम सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट क्या है, सोप्स क्या है? तो सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट्स है ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब समझो ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये ऐसी लॉन्ग चेन होगी और लास्ट में C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे या तो सोडियम या तो पोटेशियम। तो ये लॉन्ग चेन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की और ये हो गया सोडियम का पॉजिटिव आयन। तो ये पार्ट एज अ नेगेटिव आयन और ये वाला सोडियम वाला पार्ट है वो एज अ पॉजिटिव आयन वर्क करेगा और दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बॉन्ड बनेगा। इसलिए बोला जाता है सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये आपको CH3COO-C2H5 मतलब एक एस्टर दिया हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो ये क्या बन गया, आपको अल्कोहल है वो वापस मिल गया CH3CH2OH मतलब इथेनॉल। ये देखो ये जो है ना CH3CH2OH है, या तो C2H5OH लिख सकते हो। ये हमें इथेनॉल वापस मिल गया और जो बचा वो CH3COON है, मतलब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। चलो यहाँ तक आ गया समझ में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ अ बेस लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ a base such as sodium hydroxide to give salt and water। ये तो हमें भी पता है, देखो क्योंकि इथेनोइक एसिड है ना, तो बेस प्लस एसिड जब भी करो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये मिल गया सॉल्ट, ये मिल गया वाटर। सिर्फ होगा क्या कि यहाँ का समझना, यहाँ का OH और यहाँ का H रिमूव होके बन गया H2O और ये जो सोडियम है वो यहाँ पे जाके बैठ जाएगा CH3COONA। ठीक है। हाउ डज द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो उसके लिए भी यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है। ये क्या है, एसिड और मेटल कार्बोनेट। ये हमने एसिड वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। क्या बनेगा, एक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो हमने पढ़ा हुआ है वही यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखो CH3COOH के साथ हमने मेटल कार्बोनेट रखा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बना CH3COONA, मतलब ये बना सॉल्ट, फिर H2O और ये CO2। सेम वे CH3COOH के साथ NaHCO3 मतलब क्या डाला हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना CH3COONA मतलब सॉल्ट, फिर ये वाटर, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो इतना एक बार अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना। अगर कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।